May I come in, sir? यस, Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में बताइए। सर, मैं फलौदी जिले का निवासी हूँ और मैंने 10वीं तक की स्कूल मेरे गांव से की है। उसके बाद मैंने जोधपुर से 11वीं-12वीं की है और IIT BHU से मैंने इंटीग्रेटेड एमटेक किया है 2017 में। उसके बाद मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में 4 साल पढ़ाया कोटा में और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया था और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था वहाँ पे। यूपीएससी की 2022, 23, 24 की 3 मेंस दी है। इस बार यूपीएससी ड्रॉप लेके मैंने आरएस का दिया है। ठीक है। 2017 में आपने आईआईटी। आईआईटी किया था, जी सर। उसके बाद क्या जॉब की है? सर, मैंने एलन में 4 साल पढ़ाया केमिस्ट्री के फैकल्टी के रूप में। केमिस्ट्री। जी सर। अच्छा, ठीक है। कहाँ पर? सर, मैंने कोटा में पढ़ाया। कोटा में। जी सर। 2021 तक। हाँ, 2021 तक। उसके बाद? उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया था और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, पढ़ा रहा था। अच्छा, जब आपने आईआईटी किया तो क्या सोच के किया? सर, मैंने सोच के तो यही किया था कि एक तो पहले तो कि आईआईटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और ग्रेजुएशन के लिए और आगे भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। और तैयारी के दौरान मैंने महसूस किया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए। तो उस टाइम मैंने पास आउट होते ही मेरे थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी और मेरा 3 बार से मेंस क्लियर नहीं हो रहा, तो इस बार मैंने ड्रॉप लेके इधर आरएस कर दिया। अच्छा, आपकी एज है 93, तो यूपीएससी ड्रॉप करके आरएस देना? सर, मेरा उधर हो नहीं रहा था और मेरे कुछ ऑप्शनल में भी दिक्कत चल रही थी। ऑप्शनल में थोड़े नंबर कम आ रहे थे, तो मैंने देखा इस बार आरएस दे देता हूँ। आरएस का प्री हो गया था, मेरा जय फरवरी में था। अगली तो बार यूपीएससी दे दूं अगली बार यूपीएससी दूंगा। और तो फिर तो आरएस की एक सीट खराब हो जाएगी। सर, सीट खराब होने की बात नहीं है कि ये तो आपके लिए नहीं, हमारे लिए तो है ना। सर। हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो परमानेंटली काम करें, जिनके पास यही इच्छा हो कि वो राजस्थान के लिए अपना सब कुछ लगा करके और राज्य की सेवा करें। जी सर, मैं सेवा के लिए भी, और सेवा तो आगे उसमें भी जाऊँगा तो सेवा तो करनी ही है और अगर सीट खाली होती है तो अगले साल के लिए उसको भरा जा सकता है और ये रूटीन प्रोसेस है। तो मुझे लग रहा है कि ये खराब होने वाली तो बात नहीं है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? जी सर। एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में आपको पता है कितना समय लगता है? जब वैकेंसी निकाली जाती है, प्री का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है और इंटरव्यू, ये पूरी प्रक्रिया में आप जानते हैं कितना समय और कितना पैसा खर्च होता है? मैम एग्जैक्ट और तो अगर सभी लोग यही सोच लें कि ठीक है हम लोग ये वापस भर ली जाएगी ये सीट, तो ये वाला आउटलुक आपको लगता है कि ओवरऑल अगर आप आरएस ऑफिसर भी बनते हैं तो ये कितना आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस तरह से स्टेट के लिए या नेशन के लिए? मैम, अगर मैं आगे यूपीएससी दूंगा तो मैं पहली प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी कि मैं स्टेट में सर्विस के लिए पहली कैडर यही भरूंगा। वो तो प्रेफरेंस रही ही नहीं आपका। अगर यहाँ हो गया और उसके बाद में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस तो है ही नहीं, ये तो आपका सब्स्टिट्यूट है। मैम, सब्स्टिट्यूट कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका होना चाहिए और मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और मेरे व्यक्तित्व विकास भी होगा। तो मैं इसको उस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ कि अच्छा, आप बताइए आपकी वीकनेस क्या है? मैम, वीकनेस तो अभी फ़िलहाल तो कुछ टाइम के लिए मैं सोशल मीडिया का भी यूज़ कर ले रहा हूँ, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है कि अ, टाइम चला जाता है और अभी एक ये भी है कि मैं लेट नाइट सोता हूँ, करीबन 2 बज जाते हैं कई बार तो तो। ये जो आप इतना सोशल मीडिया पे अपना टाइम लगा रहे हैं, क्या इससे आपके थॉट्स वगैरह भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हर तरह के आते हैं। तो क्या इससे आपका माइंड डाइवर्ट या आपके पॉलिटिकल थॉट्स या ओवरऑल थॉट्स में कुछ चेंज आया है? मैम, मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे देखता हूँ, तो मेरे को अलग-अलग थॉट्स मिलते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं एक ही किसी मीडिया चैनल को देखता हूँ, अलग-अलग चैनल को देखता हूँ, वहाँ पे अलग-अलग विचार रहते हैं। लेकिन आपको ये पता है एआई जो है आपका एल्गोरिदम कैच करता है, आप एक प्लेटफॉर्म पे जो देख रहे हैं,
जी, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे वो उसी तरह की चीज़ें दिखाएगा। मैं खुद ऐसा नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। मैं खुद से प्लेटफ़ॉर्म दूसरे सर्च करके उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे जाता हूँ कि मैं एक ही देखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार कि दूसरा विचार भी हो सकता है, तो मैं उसको अलग-अलग देखता रहता हूँ, तो एक मेरा कहीं न कहीं अपने खुद की थॉट डेवलप होती है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? मैम, स्ट्रेंथ में एक तो मैं कोई भी निर्णय, ये अभी जो मैंने बताया कि कोई भी निर्णय ऐसे ही किसी के कहने पे नहीं लेता हूँ। मैं खुद कोई बात बता दी है तो मैं ऑब्जेक्टली उसको देखता हूँ कि इसमें कितने फैक्ट है या झूठ भी हो सकता है। दूसरा मैम ये है कि मैं एक तो कि लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ इजीली, और उसकी वजह से कहीं न कहीं मैं जैसे मैं कॉलेज में था तो भी मैं नवोदय विद्यालय में जाता था। करीबन 9 नवोदय विद्यालय मैंने 4 साल पढ़ाया था। सैटरडे, संडे को 5 डेज़ वीक रहता था। तो उसकी वजह से मुझे एक सोसाइटी के लिए या ऐसा है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मेरे को सर्विस करने का मौका मिला था। तो ये मैं अपनी। तो एक चीज़ आपने बोली कि आप निर्णय अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, कोई कहता है उसके हिसाब से आप नहीं चलते हैं। जी तो मैम। कभी किसी ऐसे सिचुएशन में आपके जो सीनियर्स हैं, जी मैम। उन्होंने आपको कहा कि इस तरह से चलना है, जी मैम। तो उस समय आप क्या करेंगे? और एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें, तब क्या करेंगे आप? मैम, उसको मैं एक बात तो ज़रूर पहले पता करूँगा कि जो भी ऑर्डर दिया गया है कि वो लॉफुल है कि नहीं है। अगर लॉफुल है तो मैं ऑर्डर को फ़ॉलो करूँगा, और अगर मुझे लग रहा है इस लॉफुल नहीं है तो उसको क्रिटिकल सिचुएशन में भी थोड़ा मैं इसको फ़ॉलो नहीं करूँगा। मैं खुद अपना अ, पता करूँगा कि इस सिचुएशन में और क्या किया जा सकता है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे इतनी गंभीर सिचुएशन है कि वहाँ पे कागज़ी कार्रवाई करने का अगर समय नहीं है और तुरंत आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है, जी, तो भी आप नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉफुली तो नहीं रहा है, जब तक कागज़ पे नहीं आया तब तक आप उसे कर नहीं सकते हैं। तो डिफ्यूज़ कैसे करेंगे ऐसी सिचुएशन में? मैम, कागज़ तो नहीं आया वो बात ठीक है, बट कई बार ऐसे होते हैं कि अ, निर्णय आपको पता होता है कि ये कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, और आगे अगर इसकी आगे सुनवाई होती है या कुछ भी एक्शन होता है तो मेरे पे भी भारी पड़ेगा, और कहीं न कहीं एक सिविल सर्विस की जो वैल्यूज़ है उसके खिलाफ भी जाएगा। तो इस सिचुएशन भी मैं देखूँगा कि जो ऑर्डर वर्बली दिया गया है कि वो लॉफुल है कि नहीं। हमने भी पूछा जी सर। कॉन्फ्लिक्ट अगर होते हैं जी सर। ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, मैं इसे दूसरे वे में पूछता हूँ जी सर। कि आपके पर्सनल वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल ड्यूटीज के साथ होता है जी सर। अगर, तो क्या आपके लिए प्रायोरिटी की चीज होगी और किस तरह से आप उसे मैनेज करेंगे? सर योर पर्सनल वैल्यूज जी सर। कॉन्फ्लिक्ट विद ऑफिशियल ड्यूटीज। जी सर। सर, सिविल सेवा की पहली शर्त यही है कि आपको पब्लिक सर्विस को तरजीह देनी है, और मैं पहले ये सोच के आया, और ये तो पहले भी मुझे पता है कि ये सोचा है कि 24/7 की सर्विस है। तो ऐसा अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो मैं पब्लिक सर्विस को प्रायोरिटी दूँगा, और कोशिश करूँगा कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आए ही ना। ओके, जी सर। सिचुएशन है आपकी कम्युनिटी, आप एक एसडीएम है एक एरिया के, और वहाँ दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, माइनॉरिटी और हिंदू जी सर। कम्युनिटी के बीच में। तो व्हाट वुड योर इमीडिएट एक्शंस? सर, उसका तो पता किया जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है और किस कारण हुआ है, और फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई जो भी कारण होगा उसको पता करके न्यूट्रल वे से उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा, और यही सिविल सर्विस के लिए है कि आप न्यूट्रल तरीके से। अ, इमीडिएट एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के तुरंत लिए जाने वाले स्टेप्स क्या होंगे तुरंत? सर, उसका ऐसा हो सकता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस टाइम इमरजेंसी के लिए पुलिस फ़ोर्स को तैनात किया जा सकता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट और ना बढ़े, और और
ज़रूरत पड़े तो कि एक बार प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा सकता है, ताकि आगे फैलने की आशंका ना रहे। उसके बाद में जाँच करा के देखा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था, तो इमरजेंसी से मुझे लग रहा है डिटेन किया जा सकता है, ताकि उसको ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। चाहे कम्युनिटी कोई भी हो, उनको सबको डिटेन, कोई भी कम्युनिटी को अ, उसको ध्यान रसायन रखे। शास्त्र जी सर। और भारतीय ज्ञान परंपरा जी सर। क्या समानताएं हैं, या सिर्फ हमने वेस्टर्न से ही सब कुछ सीखा? सर ऐसा तो नहीं है, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं कि वहाँ पे हम एलॉय की, जैसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है, उसके बारे में हम जानते थे। उसके बाद में अलग-अलग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेहरौली का लोह स्तंभ है, तो ये भी कहीं न कहीं केमिस्ट्री का एक उत्तम उदाहरण है कि हम इस बारे में जानते थे कि आज भी उसकी रस्टिंग नहीं हुई है। तो ये तो नहीं कह सकते कि हमने वेस्टर्न से बोरो किया है। हमारा खुद का पर इंडिजिनस जो नॉलेज। आपने पढ़ा है वो तो था भारतीय ज्ञान परंपरा से सर कुछ जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, ये काफ़ी कुछ तो थे, कुछ हमने। केमिस्ट्री के जनक कौन है? सर अभी मेरे को एग्ज़ैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेवोसिक करके एक नाम मेरे को याद आ रहा है, एग्ज़ैक्ट नाम तो याद नहीं आ भारतीय तो नहीं है। रहा। सर हाँ, ये जो ऐसे तो बहुत सारे केस देखे जाते हैं कि जहाँ पे ऐसी भारतीय। स्थिति में आप क्या करेंगे शिक्षा को लेकर के, अगर आप एक ऐसे पद पे बैठते हैं जहाँ शिक्षा विभाग को लेकर के आप डिसीजन ले सकते हैं, तो वहां आपके क्या विचार होंगे जो आपने पढ़ा है और जो भारतीय ज्ञान है, जी सर। और वर्तमान स्थिति में सुधार को लेकर के शिक्षा में आप क्या कार्य करें? सर इसमें अभी ये किया भी जा रहा है कि डिजिटल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, उसकी पायरेसी ना हो। इसे देखा भी गया था कि अमेरिका में ऐसी हल्दी की हुई भी थी पायरेसी, तो उसके बाद में उस पेटेंट को रद्द भी किया गया था। तो मैं यही करूँगा कि अपना जो पारंपरिक ज्ञान है, उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से काम हो जाएगा? सर अभी डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी अपने जो पारंपरिक ज्ञान है उसको वापस। सिलेबस बढ़िया है हमारा जो नहीं। पढ़ा रहे हैं? जी सर, ये सिलेबस में तो अभी रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला भी गया है कि हम रिफ़ॉर्म करेंगे। और जो अ, स्कूलिंग और जो हायर एजुकेशन, उसका पैटर्न भी बदला क्या गया। है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और विकसित भारत। अभी क्यों बातचीत हो रही है? पहले क्या हुआ? क्या बैकग्राउंड है? सर ये क्यों आती हैं पॉलिसियाँ? जी, जी सर, ये भारत के स्वतंत्रता के बाद तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसने होलिस्टिकली स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को बदलाव किए हैं। स्कूल एजुकेशन में एक तो 10+2 की जगह 5+3+3 +4 कर दिया है। और पहले वोकेशनल एजुकेशन को स्कूली करिकुलम में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, अब 6 क्लास से भी उसको जोड़ दिया गया है। और उसका एक बच्चों के लिए कि 3 साल का बच्चा होता है, उसी से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एक सिस्टम शुरू किया है, ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और हायर एजुकेशन बात करें तो एक अलग से कमीशन बनाने की, जैसे विकसित बात शिक्षा अधिष्ठान की बात की है, ताकि उनकी इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग हो सके। उसमें यूजीसी को, ऑल इंडिया टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड टेक्निकल काउंसिल, और एक। वो तो बिल अभी आया है, जी सर। अधिष्ठाता बिल। और सर एक है कि हमने जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उनको भी इंडिया में कैंपस खोलने की परमिशन दी है। करीबन 18 यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हम कैंपस खोलेंगे, और 3 कैंपस खोल भी दिए गए हैं। वो डिसीजन अच्छा है? जी सर, ये डिसीजन अच्छा ही होगा, क्योंकि हम भारत के करीबन 13 लाख स्टूडेंट हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं। और अगर वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आती है, तो कॉम्पिटिशन भी होगा, और उसकी वजह से जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, वो भी यहाँ पे विकसित होगी। तो हमें बाहर जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, करीबन 5 से 6 लाख करोड़ का हमें जो रिवर्स रेमिटेंस होता है, तो वो भी रुकेगा। तो ये सर एक अच्छा निर्णय मैं मानता हूँ। ठीक। सुरजाराम जी, जी सर। आपकी ईमेल आईडी जो है, जी सर। इसका थोड़ा सा एलोब्रेशन दीजिए। आपने इसमें जो बना रखी है थोड़ी सी हटके है ये। जी सर। क्या
इसका? सर ये मैंने पहले 2 वर्ड मेरे नाम से ले लिए, शॉर्ट ले लिया है, हुँ, और एक मेरी गोत्र है, गोत्र से ले लिया है, माकर ले लिया है। अच्छा, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ से ले लिया है। अच्छा, तो इसके लिए मैंने शुरू 9th-10th क्लास में बनाई थी, तो मेरे लगा ये ठीक है। यूनिक रहेगी जी सर। इसलिए, ठीक है। अच्छा, आपने बताया अभी आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जी सर। तो सोशल मीडिया को आपने ज़्यादा यूज़ करना अपना एक नेगेटिव पॉइंट बताया। जी सर। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं क्या सोशल मीडिया के? सर पॉजिटिव तो ये है कि हमें अलग-अलग थॉट मिल जाते हैं। अ जैसे? जैसे कि अगर कोई पॉलिसी है, उस पे डिस्कशन हो रहा है। हुँ, हुँ, जैसे मान लो ये जो ये विकसित भारत जी राम जी पे डिस्कशन हो रहा है, तो हुँ, मेरे को अलग-अलग थॉट मिल गए थे कि क्या थॉट हो सकते हैं, मैं हुँ, अपने थॉट डेवलप कर पाता हूँ। या कोई भी इश्यू होता है, तो उस पे अलग थॉट मिल जाते हैं, तो मैं अपने खुद के निर्णय लेने में सक्षम होता हूँ। सिर्फ़ एक यही पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं और आप? बाकी ये होता है कि ग्लोबल कम्युनिटीज़ में क्या हो रहा है, कोई सूचना होती है, जल्दी मेरे को मिल जा रही है, नहीं हुँ, तो कई बार न्यूज़पेपर में छूट भी जाती है, हुँ। तो उससे मैं अपडेटेड रहता हूँ, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, सोशल मीडिया का युग और उससे पहले का युग, इन दोनों ने एक आम आदमी के जीवन में क्या अंतर आया? सोशल मीडिया के आने से पहले क्या था और अभी क्या है? सर ये सोशल मीडिया से पहले ये था कि एक तो पहले हम ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में अवेयर नहीं रहते थे, हुँ, और पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक अवेयरनेस बड़ी बढ़ी है। और आर्थिक अवसर के रूप में देखें तो अलग-अलग नए-नए अवसर सृजित हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या कोई आपको बिज़नेस करना है, या कोई बिज़नेस आइडिया चाहिए तो आप कर सकते हो। हुँ, और पॉलिटिकल रूप से देखें तो ये अपनी कोई भी सिटीज़न है अपनी आवाज़ उठा सकता है, या अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो गया है। हुँ, तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ अच्छा योगदान दिया है। अच्छा। तो आपके लिए ये तो नेगेटिविटी ये है कि आपका समय उस पे ज़्यादा जा रहा है। समाज के लिए क्या नेगेटिविटी है सोशल मीडिया की? सर इसके नेगेटिव समाज के लिए देखें तो एक तो ये है कि जो फैमिली टाइम देना है, तो कि जब भी बच्चे देखते हैं, बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं। उसकी वजह से ऐसा मेंटल प्रेशर या मानसिक अवसाद से ग्रसित रहते हैं। और कहीं न कहीं उनमें उग्र प्रवृत्ति भी विकसित हुई है, और सोशल मीडिया की वजह से कई बार साइबर बुलिंग भी हो जाती है, या साइबर क्राइम के झांसे में भी आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए हर मतलब हर क्लास के लिए कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव देखे जाते हैं, और मेनली बच्चे उसके लिए ज़्यादा सुबेर हैं। तो आपको ये लगता है कि मतलब सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए? हाँ जी सर, होना चाहिए बिल्कुल। किस जैसे तरीके का कंट्रोल होना चाहिए? सर इसमें एक तो कंटेंट फ़िल्टर किया जा सकता है, कि अभी भारत में तो कंटेंट को लेके ऐसा कोई फ़िल्टर है नहीं। हुँ, जैसे कि यूके में और अमेरिका के कुछ राज्यों में किया गया था कि आप ऐज के हिसाब से कंटेंट फ़िल्टर करोगे। हुँ, एक ये हो सकता है, दूसरा कि सोशल मीडिया कंपनियों को ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई अकाउंट बच्चे के नाम से बना हुआ है, तो कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाए या उसको एक्सेस नहीं कर पाए, हुँ, तो एक टाइम भी फिक्स कर देना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहें। हुँ। आपने एमटेक किया है जी सर। रसायन शास्त्र से। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सर एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है, जिसमें मटेरियल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग के, सिविल के तो ज़्यादा नहीं है, हालाँकि केमिकल इंजीनियरिंग, इनके काफ़ी ब्रांचों का मिक्सिंग है। हुँ। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं। जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपने जो अभी तक पढ़ा, जो सीखा, उसकी क्या उपयोगिता होगी? सर इसमें जैसे मैंने केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे मान लो इंडस्ट्री में कैसे-कैसे कोई हज़ार्ड वेस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके क्या? बाद इंडस्ट्री में कोई हज़ार्ड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या हुँ, जैसे वेस्ट वाटर है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, या जो एक अब हमारी एक सब्जेक्ट हुआ करता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उसका भी आजकल एनवायरमेंटल इश्यू बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, तो उसको एडमिशन में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में एक केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होती थी, तो उसमें ऐसा है कि अभी आज हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान भी चल रहा है, तो उसमें भी अगर मुझे मौका मिलता है कि प्रशासन में जाने के बाद, तो मैं उसमें भी योगदान दे सकता हूँ। तो मुझे अच्छा। जी सर। आप फलोदी के रहने वाले हैं।
जी सर। मुझे पश्चिमी राजस्थान घूमना है। जी सर। मैं कहाँ से शुरू करूँ? सर पश्चिम राजस्थान में आप जोधपुर से शुरू कर सकते हैं। हुँ, जोधपुर में घूमने के लिए जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट है, हुँ। उसके बाद में किसने बनवाया था? ये राव जोधा ने बनाया था सर। कब? ये 1458 या 59 बनाया था, मेरे एग्जैक्ट जहाँ तक रिकॉल पर 59 होना चाहिए। क्या विशेषता है उस दुर्ग की? सर एक ये है, पहाड़ी पे बना हुआ है, और कौन-सी पहाड़ी? सर ये चिड़िया टूंक पहाड़ी है। हुँ। और उसके बाद में आप मंडोर घूम सकते हो। और मंडोर में क्या है? मंडोर में सर ये जब पहले परमारों की राजधानी हुआ करती थी, हुँ, और वहाँ पे जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ हैं, और ये है, और पुराना किला भी है, मंडोर किला भी है, जो अभी तो टूटी-फूटी हालत में है। हुँ। छत्रियाँ हैं, वो देख सकते हो। मंडोर किले के जो अवशेष हैं, जी सर। आप गए हैं कभी घूमने वहाँ पे? हाँ सर, एक बार मैं गया था, काफ़ी टाइम हो गया। क्या ख़ासियत देखी आपने वहाँ पे? सर एक तो वहाँ छतरियाँ हैं, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। नहीं, छतरियों के अलावा जो पुराना किला है, टूटा हुआ जो किला है, उसमें क्या ख़ास देखा आपने? सर ऐसा तो अभी मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। वहाँ पे एक सूर्य मंदिर के अवशेष हैं, बहुत पुराने। जी सर। ब्रह्मा मंदिर के भी अवशेष हैं, बहुत पुराने। जी सर। ठीक है, ठीक है। आपने जयपुर में स्टैचू सर्कल देखा है? मैं जयपुर ज़्यादा घूमा नहीं। अच्छा, यहाँ पे एसएमएस नाम सुना हुआ है? हाँ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। एसएमएस नाम सुना हुआ है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? सवाई मान सिंह एक हॉस्पिटल भी है, तो एक ये जो स्टेडियम। सवाई वर्ड यूज़ हो रहा है, जी सर। ये किस लिए दिया जाता है? किस लिए यूज़ किया जाता है? मैम एक्चुअल में ये मुगलों के टाइम शुरू हुआ था, और शायद पहला सवाई जय सिंह को दिया गया था पहले क्या शुरुआत में। है ये सवाई? मैम एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा, शायद तो उसकी एक उपाधि दी जाती है, मुगलों के टाइम शुरू हुआ है। ठीक है। थोड़ा लोक देवता राजस्थान के जी सर। को लोक देवता क्यों कहता है, और कौन से हैं राजस्थान में लोक देवता? सर अगर बात की जाए तो एक तो पंचपीर और है। राजस्थान के बाहर भी कहा जाता है क्या लोक देवता? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि ये ऐसा है कि जरडा जी है, तो उनको हिमाचल में भी बालीनाथ जी के नाम से लोक देवता है। और लोक देवता क्यों कहते हैं, ये तो इसका ये है कि ये समाज के ही, जो ऐसा एग्जैक्ट थोड़ा मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और सम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रिसेंट बिल राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ पास किए हैं, नए लॉ बने हैं। हूँ। सर कौन कौन से? एक तो है कि जो एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है कि उसमें जो भी पनिशमेंट है उसको कम किया गया है, और कुछ जो सजा होती थी उसको ओनली पेनल्टी की। धर्मांतरण के बारे में सुना? हाँ जी सर, वो लास्ट ईयर एक बिल पास किया था सरकार ने। धर्मांतरण जी। क्या है और सर क्यों उस है, और कहाँ के किस क्षेत्र को डोमिनेट करता है? राजस्थान में क्यों है ये बातचीत, हमें ये लॉ लाना पड़ा? सर ये राजस्थान की बात नहीं, यूपी में, कर्नाटक में काफ़ी स्टेट में लाया गया इस लॉ को। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में उस पे याचिका भी दायर की गई है, तो अभी उस पे चल रहा है कुछ एग्जैक्ट तो। केमिस्ट्री के प्रमुख पेटेंट जी सर। जो भारतीय स्तर पे भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं, भारत के सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। सर अभी मैंने ये पढ़ूंगा, अभी तो पढ़ा नहीं इसको। जी सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।